गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। अब से जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने सिटीजन चार्टर जो है वो कवर कर लिया था और ये आज वाली जो क्लास होगी ये पब्लिक रहने वाली है और आज की क्लास में हम जो है सोशल ऑडिट जो है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो जो लास्ट पिछली क्लास में हमने एग्जांपल जो है हम लेके चले थे MG नरेगा का एग्जांपल जो है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको क्लास जो है वो सारी समझाई थी। तो इस क्लास में भी हम जो है MG नरेगा का एग्जांपल जो है वही लेके चलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल ऑडिट। अब सोशल ऑडिट जो है वो क्या होता है? ऑडिट जो होते हैं ना वो अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होता है आपका फाइनेंशियल ऑडिट, दूसरा होता है आपका ऑपरेशनल ऑडिट और तीसरा होता है आपका सोशल ऑडिट। ठीक है, अब ये जो फाइनेंशियल और ये जो सोशल ऑडिट जो है इनके बीच में कई बार डिफरेंस जो है वो आपसे वो पूछ लिया जाता है पेपर में। अब सबसे पहले तो ये समझो कि ये सोशल ऑडिट या फाइनेंशियल ऑडिट जो होता है ये क्या होता है। फाइनेंशियल ऑडिट का मतलब होता है, जैसा कि उसका नाम जो है वो सजेस्ट कर रहा है कि फाइनेंस से रिलेटेड कुछ होगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल ऑडिट का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल MG नरेगा के तहत सरकार ने क्या बोला कि हम जो है 100 करोड़ रुपया जो है वो हम अलॉट करने जा रहे हैं कि MG नरेगा के तहत जो है लोगों को 100 करोड़ रुपया जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो बजट में इतनी एलोकेशन हो गई कि 100 करोड़ रुपीस जो है उसको यूज किया जाएगा MG नरेगा के तहत। तो इसमें लोगों को क्या प्रोवाइड करवाया जाएगा? एम्प्लॉयमेंट वगैरह जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब जो आपका फाइनेंशियल ऑडिट जो होगा वो किस तरीके से होगा, वो ये देखा जाएगा कि ये जो 100 करोड़ रुपया आया, ठीक है, तो ये जो आपका कैग जो होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये क्या करेगा? इसका ऑडिट जो है फाइनेंशियल ऑडिट करके दे देगा। वो ये देखेगा कि क्या लोगों के अकाउंट में पैसे जो है वो गए या फिर नहीं गए। ठीक है, तो ये जो होगा इतना काम करके इसका काम जो है फाइनेंशियल ऑडिट उसी के साथ जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो आपका सोशल ऑडिट होता है उसका काम जो है फाइनेंशियल ऑडिट के बाद स्टार्ट होता है। सोशल ऑडिट का मतलब ये होता है, अब फाइनेंस में फाइनेंशियल ऑडिट में हम क्या देख रहे थे? सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस जो है उसको देख रहे थे कि जितना पैसा सरकार ने बोला क्या वो पैसा एलोकेट हुआ, क्या वो लोगों के पास गया या फिर नहीं गया, इतना उनके अकाउंट तक गया कि नहीं गया, बस इतना काम है इनका। ठीक है, फाइनेंशियल ऑडिट का। अब जो सोशल ऑडिट है उसका काम क्या है? सबसे पहले तो सोशल ऑडिट करता कौन है? ठीक है, तो सोशल ऑडिट जो होते हैं जो आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो हैं PRIs ये करते हैं, या फिर आपके जो क्या कहते हैं NGOs वगैरह हो गए, ये भी फाइनेंशियल ऑडिट जो सोशल ऑडिट जो है ये कर सकते हैं। अब ये करते किस तरीके से है? सोशल ऑडिट होता क्या है? तो यहाँ पे हमने देखा कि 100 करोड़ रुपया जो था वो सरकार ने एलोकेट कर दिया। यहाँ पे हमने देखा कि उनके अकाउंट तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। सोशल ऑडिट में ये देखा जाएगा कि क्या वो जो रुपया इनके अकाउंट में गया है क्या वो सच में उसको निकलवा पाए हैं, क्या ये 100 करोड़ रुपया इनके अकाउंट में जाने से इनको कोई फायदा हुआ है, या क्या ऐसा तो नहीं हुआ कि इनके अकाउंट में डाल दिया गया देन सरकार ने खुद ही वो जो है वो निकाल दिया, या बीच में कोई थर्ड पार्टी जो है उन्होंने वो पैसा जो है वो निकाल लिया। तो ये सारी चीजें जो है वो सोशल ऑडिट जो है वो देखता है। उसके अलावा जो एक पर्सनल एग्जांपल है मैं उस सोशल ऑडिट की वो भी आपको दे देता हूँ। हुआ क्या कि मेरा एक फ्रेंड है वो है IAS ऑफिसर, तो उसको क्या हुआ कि एक जो पिछली सरकार थी, पंजाब का एग्जांपल है संगरूर के आसपास का, तो जो पिछली सरकार थी उसने क्या किया कि उसने लोगों के लिए एक पर्टिकुलर स्कीम चलाई। ठीक है, तो जो पिछली सरकार थी वो एक लोगों के लिए पर्टिकुलर स्कीम चलाती है। अब जब न्यू सरकार आई ना तो उसने क्या किया, उस स्कीम में जो पिछली सरकार के बंदे थे या जो बेनिफिशियरीज जो थे उन्होंने क्या किया, इस स्कीम का नाम बदला। ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया, एक नई स्कीम जो है वो लेके आए, उसमें जो पुराने बेनिफिशियरीज जो थे उनको हटा दिया और जो इनके बेनिफिशियरीज थे जिन्होंने नई सरकार को वोट जो है वो डाला हुआ था उनको उन्होंने ऐड करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। अब इस वजह से हुआ क्या कि जो पुराने बेनिफिशियरी थे, जो गरीब लोग थे या जिनका हक बनता था उस स्कीम के ऊपर, उनको वहां से निकाल दिया गया। तो वो क्या करते हैं, वो इस IAS ऑफिसर के पास आते हैं। तो ये IAS ऑफिसर जो है ये उनको कहता है कि आप ऐसे करो कि आप इसके ऊपर सोशल ऑडिट जो है वो करवा दो। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, सोशल ऑडिट जो है वो इसके ऊपर करवाते हैं और जैसे सोशल ऑडिट होता है तो ये जो है ये इसके ऊपर जो है ये जो वहां के जो पर्टिकुलर MLAs या MPs जो है उनके ऊपर दबाव आ जाता है और उनको जो है ये जो बेनिफिशियरीज जिनको निकाला गया था उनको दोबारा से उसमें इंक्लूड जो है वो करना पड़ता है। तो ये पावर होती है आपके सोशल ऑडिट की। ठीक है, तो सोशल ऑडिट में यही देखा जाता है कि सोशल से ऐसे याद रख लो कि सोसाइटी,
ठीक है, या उनकी जो सोशल लाइफ जो है उसके ऊपर किस तरीके से इंपैक्ट होगा। ये जो फाइनेंशियल ऑडिट है इसमें सिर्फ फाइनेंस देखते हैं, सोशल ऑडिट में ओवरऑल सोसाइटी या ओवरऑल उनकी सोशल लाइफ जो है वो देखी जाती है कि उस पर्टिकुलर स्कीम का, मान लो मनरेगा है या कोई रैंडम स्कीम है, उस पर्टिकुलर स्कीम का इन लोगों की सोशल लाइफ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या वो इंपैक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये सारा काम जो है वो देखना किसका है, सोशल ऑडिट का। और उसको करवाता कौन है, पीआरआईज, पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स, या फिर आपके एनजीओ हो गए, प्रेशर ग्रुप जो हो गए, ठीक है, ये सब जो है ये करवाते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल है आपका, वो जरूर दे देना, मजदूर किसान शक्ति संगठन, ठीक है, ये राजस्थान की है ये ऑर्गेनाइजेशन, मजदूर किसान शक्ति संगठन, ठीक है, MKSS। इनका नाम बहुत बार जो है यहाँ पे लिया जाता है, ये 1990s जो है तब से काम कर रहे हैं सोशल ऑडिट के लिए, ठीक है। तो ये लोग जो है बहुत सी स्कीम्स के लिए ये सोशल ऑडिट जो है वो करवाते हैं। राजस्थान में अगर कहीं पे भी सोशल ऑडिट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो लोग जो है इनको काफी ज्यादा प्रेफर जो है वो करते हैं। तो इन्होंने बहुत से सोशल ऑडिट जो है वो करवाए हुए, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल जो है ये आप देख सकते हो, यूपीएससी वाले बच्चे भी और पीपीएससी वाले बच्चे भी, ठीक है। तो ये जो है ये काफी ज्यादा फेमस है सोशल ऑडिट के लिए। अब जो है आप सोशल ऑडिट की डेफिनेशन लिखो, मेरे को देख लेने दो, कुछ बताने वाला रह गया। हाँ, अब ये देखो कि सोशल ऑडिट जो है वो होता कैसे है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, एक स्कीम जो है उसको सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, कि कौन सी स्कीम का सोशल ऑडिट जो है वो होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कर सकते कि आप सारी स्कीम जो है उसका सोशल ऑडिट करवा दो। ऐसी स्कीम्स जिनका सोसाइटी के ऊपर कोई बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा हो उन्हीं का सोशल ऑडिट जो है वो करवाया जाता है, ठीक है। तो ऐसी स्कीम्स जैसे एमजी नरेगा होगी, जिनके लोगों जिस स्कीम की वजह से लोगों की लाइफ जो है उसमें मेजर चेंजेस आए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि अनएम्प्लॉयड लोग जो हैं उनको एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाती है एमजी नरेगा, ठीक है। तो इस वजह से ऐसी स्कीम्स का सोशल ऑडिट जो है वो हो सकता है। या फिर आप कह लो सर्व शिक्षा अभियान हो गया, ऐसी स्कीम्स हो गई, ठीक है, जो बच्चों के स्कूल्स के लिए पंजाब में जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, क्या कहते हैं, फंड्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान हो गया, या फिर हेल्थ कार्ड स्कीम्स जो आती हैं आपकी, ठीक है, हेल्थ कार्ड स्कीम्स जो होती हैं, जो हेल्थ कार्ड जो है वो बनवा के देते हैं, जैसे आयुष के हेल्थ कार्ड जो हैं, ठीक है। ऐसी स्कीम्स जो है जो लोगों की लाइफ में बड़ा इंपैक्ट डालें, तो उन स्कीम्स को जो है उन्हीं का सोशल ऑडिट जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो है स्कीम जो है वो सिलेक्ट की जाती है, देन उसके बाद क्या होता है कि उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है, स्कीम की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जो है वो ली जाती है कि ये स्कीम जो है क्या क्या बेनिफिट जो है इससे लोगों को जो है वो हो सकते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर जो है इन्हीं के थ्रू जो है आपका सोशल ऑडिट जो है वो होता है। सबसे पहले स्कीम सिलेक्ट की, देन हमने क्या किया कि उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो की जाती है। ये वाले नोट्स जो है, जो प्रॉपर स्टेप्स जो है, ये एज सच कभी पूछे नहीं जाते, लेकिन इनके नोट्स जो है वो मैं आपको अलग से सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये हम लिखेंगे नहीं, क्लास में नहीं लिखेंगे कि किस तरीके से सोशल ऑडिट होता है, कभी नहीं पूछा गया, ना ही कभी पूछते हैं वो, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होता है कि प्रोग्राम के ऑडिट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है। कौन सा ऑडिट? फाइनेंशियल ऑडिट, ठीक है, कि कितने पैसे जो है वो एलोकेट होंगे, कितने पैसे लोगों के पास पहुंचे, उनमें कितने पैसों का वादा जो है वो किया गया था। तो थर्ड स्टेप होता है इसका फाइनेंशियल ऑडिट जो है, सोशल ऑडिट के थ्रू ही फाइनेंशियल ऑडिट जो है वो किया जाता है। फोर्थ स्टेप में क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है लोगों से, ठीक है। लोगों के पास जाके जो है वो पूछा जाता है कि आपको इस स्कीम के तहत, फॉर एग्जांपल एमजी नरेगा के तहत क्या आपको एम्प्लॉयमेंट मिली, कितने दिन की मिली, कितने वेजेस मिले, ठीक है, क्या वो वेजेस जो थे वो आपको कैश दिए गए, क्या वो वेजेस जो थे वो आपके अकाउंट में आए, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है ये कलेक्ट इंफॉर्मेशन फोर्थ पॉइंट पे जो है ये पूछी जाती है। फिफ्थ पॉइंट पे क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उस इंफॉर्मेशन को, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट कहाँ किया जाता है, जिन लोगों ने सोशल ऑडिट जो है वो करवाया था, ठीक है, जिन लोगों ने बोला था कि सोशल ऑडिट जो है वो करवाया जाए, ठीक है। तो उनके पास जो है ये इंफॉर्मेशन भेजी जाती है कि हमें सरकार ने ये बताया है कि हमने इतने लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाई एमजी नरेगा के तहत, उसमें से इतने लोगों को इतने पैसे जो है वो मिल चुके हैं, इतने पैसे जो है अभी मिलने बाकी हैं, या सारा पैसा जो है वो हमने दे दिया है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। अब जब डिस्ट्रीब्यूट होती है तो लोगों के सामने सारी बात जो है, कच्चा चिट्ठा जो है वो आ जाता है कि इतने पैसे सरकार ने बोले थे मिलेंगे, अब क्या हमें वो मिले कि नहीं मिले, ठीक है। तो यहाँ पे सारी सच्चाई जो है वो क्लियर हो जाती है। लास्ट स्टेप क्या होता है, पब्लिक हियरिंग जो है वो रखी जाती है, ठीक है। पब्लिक हियरिंग जो है वहां पे ऑफिसर्स वगैरह जो है वो आते हैं, तो वहां पे पब्लिक हियरिंग जो है वो रखी जाती है, ठीक है।
पब्लिक हियरिंग में अगर तो जो जिसने ये चीज जो है ये कंडक्ट करवानी थी, ठीक है, जिस ऑफिसर को इसको कंडक्ट करवाने का जिम्मा जो है वो सौंपा गया था, उसको भी बुलाया जाता है, उसके सीनियर्स को भी बुलाया जाता है। देन पब्लिक हियरिंग में ये देखा जाता है कि क्या वो ऑफिसर ने अपना काम जो है वो ढंग से किया या फिर नहीं किया, क्या उसने किसी एमएलए के प्रेशर में आके वो काम किया, या जो काम करना चाहिए था वो किया उसने कि नहीं किया, क्या उसके ऊपर कोई प्रेशर था कि नहीं था, ठीक है। तो पब्लिक हियरिंग में ये सारी बातें जो है वो की जाती हैं। अब अगर वो बंदा गिल्टी साबित हो जाए, ठीक है, देन बोला जाता है कि इस बंदे के ऊपर फर्दर एक्शन जो है उस बंदे का डिपार्टमेंट लेगा, ठीक है। तो आपके ऊपर ऐसे ही एक्शन जो है वो नहीं लिया जा सकता, उस बंदे का डिपार्टमेंट जो है वो उसके ऊपर एक्शन जो है वो लेता है। तो ये था यहां तक का लास्ट पॉइंट, ठीक है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है कि डिपार्टमेंट बोल देता है कि हम जो है उसके ऊपर एक्शन जो है वो लेंगे, ठीक है, लेकिन जनरली वो एक्शन जो है वो लिया नहीं जाता, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ये हम आज की क्लास में लिखेंगे कि वो जो है वो इसकी सोशल ऑडिट की जो भी लिमिटेशंस है, ठीक है। तो सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि जो एक्शन अगर वो जो है गिल्टी साबित हो भी जाए वो पर्टिकुलर ऑफिसर, तो उसके अगेंस्ट एक्शन जो है वो नहीं लिया जाता, ठीक है। तो ये सारा था आपका सोशल ऑडिट। लास्ट पॉइंट होता है ये डिपार्टमेंट के बाद लास्ट पॉइंट होता है फॉलोअप। फॉलोअप लिया जाता है कि क्या उसके खिलाफ जो है एक्शन लिया गया कि नहीं लिया गया। जब यहाँ पे पब्लिक हियरिंग हो रही होती है ना, तो यहीं पे यही डिसाइड करके लोगों को भेज दिया जाता है कि हाँ ये बंदा जो है ये गिल्टी प्रूफ हो गया, अब हम इसके खिलाफ जो है डिपार्टमेंट जो है वो एक्शन लेगा, ठीक है। लेकिन जब फॉलोअप किया जाता है तो कोई भी एक्शन जो है वो नहीं लिया गया होता, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट था आपका फॉलोअप, ठीक है। इसके नोट्स जो है वो मैं आपको अलग से भेज दूंगा, अगर कोई पढ़ना चाहे या कोई लिखना चाहे तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स के साथ ये वाले नोट्स जो है जो अभी मैंने करवाया स्टेप्स वाले वो लिख लेना, ठीक है। अदरवाइज पूछा नहीं जाता, कभी नहीं पूछा गया कि क्या स्टेप्स होते हैं सोशल ऑडिट के। अब लिखो जो लिखने वाली चीज है जो पेपर में पूछी जाती है, सोशल ऑडिट। डेफिनेशन लिखो सोशल ऑडिट की, लिखो सोशल ऑडिट इज अ प्रोसेस, सोशल ऑडिट इज अ फीडबैक प्रोसेस social audit is a feedback process under which development works slash initiatives are scrutinized 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 by receivers or beneficiaries of those projects, by receivers or beneficiaries of those projects, full stop. It is a measure of ensuring social accountability. It is a measure of ensuring social accountability in the government process, in the governance process. Full stop. Meghalaya was the first state to pass a social audit law and institutionalize the process of social audit. Full stop. Social audit also gain
GAIN, gain. Significance after the passage of 73rd and 74th Amendment, 73rd and 74th Amendment, which established PRIs, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. नेक्स्ट 3 कॉलम्स बना लो, डिफरेंस लिख लो फाइनेंशियल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट और सोशल ऑडिट का. फाइनेंशियल ऑडिट में लिखो डायरेक्टेड टुवर्ड्स records, 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 processing, summarizing and reporting of financial data. ऑपरेशनल ऑडिट पे लिखो establishing standards of operation, measuring performance against standards, examining and analyzing deviations, taking corrective actions and reappraising, REAPPRAISING, reappraising standards based on experience are the main focus. Next, social audit में लिखो social audit provides assessment of the impact of a department's non-financial objectives, non-financial objectives through systematic and regular monitoring, on the basis of the views of its stakeholders. Next heading डालो principles of social audit. सबसे पहला लिखो नंबर 1 मल्टी पर्सपेक्टिव /polyvocal. इसमें ना ये डायग्राम बना लेना. ये रेक्टेंगल बनाओ, यहां पे लिखो इक्विटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
कॉमा ट्रस्ट, कॉमा अकाउंटेबिलिटी, कॉमा ट्रांसपेरेंसी, कॉमा इंक्लूसिव, कॉमा केयरिंग एंड पीपल्स विल, PEOPLE apostrophe S will, एक मिनट विल नहीं, वेलबींग, पीपल्स वेलबींग। ठीक है, अब यहां पे जो भी उसके ये चीज जो है इसको कहते हैं यूनिवर्सल वैल्यूज। यूनिवर्सल वैल्यूज ये हमने एथिक्स में भी कवर की थी। ठीक है, और ये जो है इसके नीचे जो आती हैं वो है आपकी फाउंडेशंस ऑफ सोशल ऑडिट, फाउंडेशन ऑफ सोशल ऑडिट। इसमें लिखो स्पेसिफिक सोशियो कल्चरल, स्पेसिफिक सोशियो कल्चरल, कॉमा एडमिनिस्ट्रेटिव, कॉमा लीगल एंड डेमोक्रेटिक कास्टिंग। ठीक है, इनके बीच में जो आएंगी वो आएंगी आपके प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल ऑडिट। ठीक है, तो इसमें जो पहला प्रिंसिपल हमने किया वो क्या था, पॉलीवोकल। पॉलीवोकल, पॉलीवोकल में लिखो रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ all the stakeholders, reflect the views of all the stakeholders. सेकेंड लिखो कॉम्प्रीहेंसिव, सेकेंड पिलर है कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव, इसमें लिखो रिपोर्ट ऑन all aspects of organizations work and performance, थर्ड लिखो पार्टिसिपेटरी, इसमें लिखो encourage participation of stakeholders and sharing of their values, फोर्थ बनाओ मल्टी डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल, इसमें लिखो स्टेकहोल्डर्स शेयर एंड गिव फीडबैक on multiple aspects, फिफ्थ लिखो रेगुलर, REGULAR, रेगुलर। लिखो प्रोड्यूस सोशल अकाउंट्स on a regular basis so that the concept and the practice become embedded in the culture of the organization, covering all the activities
covering all the activities. Sixth लिखो comparative, COMPARITIVE, comparative. इसमें लिखो provide a means whereby the organization can provide a means whereby the organization can compare its performance against benchmarks and other organizations performance apostrophe s performance. Next लिखो verified, VERIFIED, verified. देखो इसमें social accounts are audited by a suitably experienced person or agency with no vested interest in the organization. Last लिखो disclosed, DISCLOSED, disclosed. इसमें लिखो audited accounts are disclosed to stakeholders and the wider community in the interest of accountability and transparency. Next लिखो significance. Next heading डालो significance of social audit. लिखो number 1 bullet points में लिखना. First point, enhances reputation. लिखो it enhances the reputation of an organization or a public body. ठीक है, किसी पब्लिक बॉडी ने कोई भी फंक्शन जो है वो मान लो कोई गवर्नमेंट बॉडी है या कोई पब्लिक बॉडी है, उसको कुछ काम दिया गया था. ठीक है, उन्होंने वो काम जो है वो अपने तरीके से पूरी ईमानदारी के साथ किया. ठीक है, लोगों को शक हुआ, उन्होंने सोशल ऑडिट जो है वो करवा लिया. जब सोशल ऑडिट करवाया तो उन्होंने पाया कि इन्होंने अपना काम जो है पूरी ईमानदारी से किया था, तो उस वजह से क्या होगा कि उसकी रेपुटेशन जो है वो बढ़ेगी. सेकेंड पॉइंट, alert policymakers to stakeholder trends. लिखो, इसमें लिखो social auditing is a tool that helps managers understand and anticipate stakeholders concerns. Third point, affect positive organizational change. Change. लिखो it identifies
identifies specific organizational improvement goals. It identifies specific organizational improvement goals and highlights process on their implementation, and completeness. Next point, increase accountability. लिखो, it uses external verification. To validate that the social audit is inclusive and complete. Next point, assist in reorienting and refocusing priorities. In tune with people's expectations. Last point, provides increased confidence in social areas. एक दो पॉइंट और लिखो, it helped the civil servants and legislature in identifying problematic areas and also help in creating solutions and taking proactive stance in future. एक और लिख लो, it leads to political as well as economic empowerment of citizens. Next heading बनाओ, limitations / loopholes of social audit. Lacunas of social audit. इसमें लिखो, the scope of social audit is highly localized and cover only certain parts, certain selected aspects. Next point, social audits are often sporadic, sporadic, sporadic and ad
and ad hoc. Next point, third point, monitoring is informal. Monitoring is informal and unprocessed. And unprocessed. Second point का मतलब ये है सोशल ऑडिट्स आर ऑफन स्पोरेडिक एंड एड हॉक। इसका मतलब ये है कि हर स्कीम का सोशल ऑडिट जो है वो नहीं किया जाता, सिर्फ उन्हीं स्कीम का सोशल ऑडिट किया जाता है जो लोगों की या सोसाइटी की जो सोशल लाइफ जो है उसको बहुत ज्यादा चेंज जो है जब तक वो कर रहे हो। ठीक है, बहुत सी स्कीम जो है जिनका सोशल ऑडिट जो है वो नहीं किया जाता। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमने किया मॉनिटरिंग इनफॉर्मल एंड अनप्रोसेस्ड। मॉनिटरिंग इज इनफॉर्मल एंड अनप्रोसेस्ड। फोर्थ पॉइंट, the finding of social audit, the findings of social audit cannot be generalized over the entire population, over the entire population। ठीक है, हर जगह पे हर लोगों की सोशल लाइफ जो है अलग अलग होगी। इस वजह से हमने एक जगह पे ऑडिट करके हम अगर बोले कि हम ऑल ओवर इंडिया में उसको उसी तरीके से इंप्लीमेंट कर देंगे तो ऐसा जो है वो नहीं होता। ठीक है, जहां पे सोशल ऑडिट हुआ है वहां के लैकूनास जो है, लिमिटेशंस जो है वो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्व की जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फिफ्थ पॉइंट, individual programs present their own unique challenges. Individual programs present their own unique challenges. For example, literacy program for adults require data on migration। और फॉर एग्जाम्पल इसी का माइग्रेशन वाला एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। मान लो किसी देश में क्या हुआ, सॉरी किसी स्टेट में क्या हुआ या किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ, या बिहार और पंजाब का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, बिहार से बहुत से लोग जो है वो पंजाब में आ जाते हैं। तो हुआ क्या कि बिहार की, हाइपोथेटिकली मान रहे हैं, बिहार की सरकार ने क्या किया कि कुछ फंड जो है वो एलोकेट किया कि हमने यहाँ पे अपना जो सरकारी स्कूल की जो एजुकेशन जो है उसको सुधारना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली मान लेते हैं उन्होंने 100 करोड़ रुपया जो है वो एलोकेट कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि हम जो है यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड्स जो है, स्मार्ट क्लासेस जो है या स्मार्ट स्कूल जो है वो सब लेके आएंगे। ठीक है, उसके लिए उन्होंने रिक्रूटमेंट वगैरह जो है वो भी कर ली, इक्विपमेंट्स वगैरह जो थी वो भी खरीद ली। अब हुआ क्या, बिहार के लोग करके पंजाब में माइग्रेट। ठीक है, बिहार की फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली मान लेते हैं 30% पॉपुलेशन जो है पंजाब में माइग्रेट कर गई। अब इन्होंने क्या किया था, 100 करोड़ रुपया जो एलोकेट किया था वहां की एजुकेशन के लिए, और वहां का जो 30% बच्चा जो था जिसने स्कूल में पढ़ना था वो माइग्रेट होकर पंजाब में आ गया। ठीक है, अब यहां से इनके ऑडिट में दिखेगा क्या, इनके सोशल ऑडिट में क्या दिखेगा कि बच्चों ने पहले एडमिशन ले ली लेकिन बच्चे चले गए। अब उसके चले जाने का रीजन क्या हो सकता है, रीजन माइग्रेशन हो सकती है। लेकिन यहाँ के डेटा में क्या शो होगा कि बच्चे आए, स्कूल में एडमिशन ली लेकिन चले गए। अब वो क्यों चले गए, वो डायरेक्टली क्या शो करेगा कि यहाँ पे इन्होंने कुछ ना कुछ फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं करवाई होगी, इस वजह से बच्चे जो है वो चले गए। ठीक है, तो इस वजह से ये भी प्रॉब्लम जो है वो आ जाती है सोशल ऑडिट में। तो ये भी उसकी एक लिमिटेशन है कि पर्टिकुलर जगह का जो डेटा जो है कई बार वो भी गलत इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवा देता है, उसके पीछे रीजन जो है वो अलग रह सकते हैं। ठीक है, पॉइंट जो है फिफ्थ पॉइंट दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, इंडिविजुअल प्रोग्राम्स प्रेजेंट देयर ओन यूनिक challenges. For example, literacy program for adults require data on migration. Next point, several problems require a package of program to be implemented simultaneously. For example, अब कई बार क्या होता है, हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने जो है काम करना है रूरल हेल्थ के लिए। ठीक है, अब रूरल हेल्थ में सिर्फ रूरल हेल्थ नहीं ना आती, हेल्थ में जो है एजुकेशन जो है वो भी इंक्लूड होती है। वो किस तरीके से होती है अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। हेल्थ में सैनिटेशन जो है वो भी इंक्लूड होती है। ठीक है, किसी जगह पे प्रॉपर तरीके से सैनिटेशन होगी तो वहां पे बीमारियां जो है नहीं फैलेगी। अब बीमारियां नहीं फैलेंगी तो उस वजह से क्या होगा, हेल्थ जो है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। सही वाटर जो है वो प्रोवाइड होना चाहिए, वाटर जो है वो ड्रिंकेबल जो है वो होना चाहिए। ठीक है, जो टैप वाटर होता है वो ड्रिंकेबल जो है वो होना चाहिए।
वो होगा उससे क्या होगा, लोग जो है वो कम बीमार पड़ेंगे, ऑटोमेटिकली इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा, हेल्थ के ऊपर। अब लेकिन ये डिपार्टमेंट जो है वो अलग अलग है, ठीक है, वाटर का डिपार्टमेंट अलग है, सैनिटेशन का अलग है, उसी तरीके से एजुकेशन का डिपार्टमेंट जो है वो अलग है। एजुकेशन लोग जो है वो एजुकेटेड होंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ बाहर जो है हमें जो है ये जो क्या कहते हैं खुले में जो है वो शौच जो है, शौच या शौच जो भी होते हैं वो जो है वो बाहर नहीं करना है, वो जो है प्रॉपर उसके लिए जो टॉयलेट जो है वो बने हुए होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी नॉलेज जो है ये कब आएगी, जब आप जो हो एजुकेटेड होगे। तो उसी वजह से एजुकेशन जो है वो भी हेल्थ में एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है, ठीक है। बच्चे जो है पढ़े लिखे होंगे तो अपने पेरेंट्स को जो है उनको बताएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायर अ पैकेज ऑफ प्रोग्राम, पैकेज ऑफ प्रोग्राम। अब मान लो किसी बंदे को हेल्थ के लिए काम करना है, ठीक है, उस पर्टिकुलर रूरल एरिया की हेल्थ जो है वो सुधारनी है, तो उसको सैनिटेशन के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर भी काम करना पड़ेगा, एजुकेशन के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो उसी से रिलेटेड है हमारा ये पॉइंट। सेवरल प्रॉब्लम्स रिक्वायर अ पैकेज ऑफ प्रोग्राम टू बी इंप्लीमेंटेड साइमल्टेनियसली। फॉर एग्जाम्पल rural health requires convergence between water supply, education, sanitation and nutrition, ठीक है। अब ये जो न्यूट्रिशन जो है कौन से डिपार्टमेंट के आता है, ये अंडर फूड डिपार्टमेंट के अंदर, मिनिस्ट्री फूड मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये, ठीक है। अब ये जो है ये एक अलग से डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। तो अगर किसी को हेल्थ के लिए काम करना है तो उसको एजुकेशन के लिए काम भी करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन के लिए काम भी करना पड़ेगा, सैनिटेशन के लिए भी और वाटर के लिए भी काम जो है वो करना पड़ेगा। फुल स्टॉप, न्यूट्रिशन एटसेट्रा, फुल स्टॉप। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल रूरल हेल्थ रिक्वायर्स कन्वर्जेंस बिटवीन वाटर सप्लाई, एजुकेशन, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एटसेट्रा, फुल स्टॉप। सोशल ऑडिट में देयरफॉर need a more holistic approach. Next point, absence of trained auditors. ठीक है, ऑडिटर करने वाले लोग जो है वो ही ट्रेंड नहीं है, ठीक है, जिनको ऑडिटिंग जो है वो करनी है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। उसके अलावा लिखो लैक ऑफ नॉलेज। लोगों को पता ही नहीं है सोशल ऑडिट जैसी कोई चीज भी होती है, ठीक है। तो सरकार जो है उनके अकॉर्डिंग जो करती जाती है, लोग जो है चुप करके सहन जो है वो करते जाते हैं, ठीक है। सो उनको पता हो सोशल ऑडिट जैसी चीज है तो वो जो है सोशल ऑडिट जो है वो करवा लें, ठीक है। तो लोगों को नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट लिख लो लैक ऑफ नॉलेज। लास्ट लिखो लैक ऑफ एक्शन ऑन ऑडिट रिपोर्ट्स। ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि अगर कोई जो है सोशल ऑडिट के तहत कोई ऑफिसर जो है वो पकड़ा भी जाए तो उसके खिलाफ जल्दी जो है एक्शन नहीं लिया जाता, ठीक है। अब लिखो इसमें वे फॉरवर्ड। लास्ट टॉपिक है आज, नहीं सेकंड लास्ट टॉपिक है आज का। वे फॉरवर्ड में लिखो अवेयरनेस ऑफ ग्राम पंचायत मेंबर्स, ठीक है। ग्राम पंचायत मेंबर जो है उसमें उनमें अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि वो जो है सोशल ऑडिट जो है वो करवा सकें अगर कहीं पे भी उनको जरूरत जो है वो फील होती हो तो। अवेयरनेस ऑफ ग्राम पंचायत मेंबर्स एंड पब्लिक सर्वेंट्स आर रिक्वायर्ड, इज रिक्वायर्ड। सेकेंड पॉइंट, institutional capacity needs to be increased at PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, PRI, block and district level. Third point, support may be provided by the government to competent NGOs,
फोर्थ पॉइंट, मीडिया कैन प्ले एन efficient role as social auditors. Next लिखो, promoting proactive disclosures of information to facilitate social audits. Next लिखो, reward the members who have contributed in the process of strengthening social auditing. ठीक है, तो जो लोग जो है जिन्होंने सोशल ऑडिटिंग में काम किया या पढ़ के जो है वो सामने आए, तो उनको रिवॉर्ड जो है वो भी मिलना चाहिए, ताकि आगे जाके जो है वो इस चीज को और प्रमोट जो है वो कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट्स कैन फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ मेघालय which has passed a social audit law. पंजाब में ऐसा कोई लॉ नहीं है। ठीक है, अपनी मर्जी से आप सोशल ऑडिट जो है वो करवा सकते हो। मेघालय ने प्रॉपर लॉ जो है वो पास किया हुआ है कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो उसके ऊपर सोशल ऑडिट जो है वो होगा ही होगा। ठीक है, उन्होंने मतलब प्रॉपर इस चीज को लॉ जो है वो बनाया हुआ है। पंजाब में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सी स्टेट्स में जो है वो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, स्टेट्स कैन फॉलो the footsteps of Meghalaya which has passed a social audit law. Last point, government can move forward towards e-social auditing. ठीक है, कि इंटरनेट के ऊपर भी सोशल ऑडिटिंग जो है वो करवा दी जाए। ठीक है, गवर्नमेंट कैन मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स, ठीक है, ये वे फॉरवर्ड बताया हमने कि और इसमें क्या क्या काम जो है वो किए जा सकते हैं। ठीक है, ताकि सोशल ऑडिट जो है उसको इंप्रूव किया जा सके या और ज्यादा प्रमोट किया जा सके। लास्ट पॉइंट था आपका, गवर्नमेंट कैन मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स ई सोशल ऑडिटिंग। उसके अलावा यूपीएससी ने एक बार आपसे सवाल पूछ दिया था, सवाल ये था, सोशल ऑडिट हैज अ क्रूशियल रोल इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स। कमेंट करना था इसके ऊपर, और साथ ही साथ ये भी पूछा था ऑल्सो डिस्कस द स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस। ठीक है, तो स्ट्रेंथ और लिमिटेशन जो है वो हम ऑलरेडी जो है वो लिख चुके हैं। ठीक है, लिमिटेशंस मैंने आपको लिखवा दी, स्ट्रेंथ में जो है वो आप जो है इसका सिग्निफिकेंस जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन जो क्रूशियल रोल जो था, ठीक है, वो जो है सोशल ऑडिटिंग का, वो हमने नहीं लिखा है, तो वो जो है यूपीएससी पूछ चुकी है, तो उसके ऊपर जो है वो हम अलग से नोट जो है वो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालो क्रूशियल रोल ऑफ crucial 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 role of social audit in implementation of social sector programs. लिखो इसमें नंबर 1, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, फंड्स जो है उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज जो है वो किया जा सकेगा। ठीक है, सोशल ऑडिट आने के बाद बेसिकली हमें इसमें ये बताना है कि जब सोशल ऑडिट से क्या जो है सोशल सेक्टर प्रोग्राम जो है उसकी इंप्लीमेंटेशन में जो है इसका आपका सोशल ऑडिट का क्या क्रूशियल रोल है। ठीक है, तो नंबर 1 क्या रोल है कि जो यूटिलाइजेशन फंड जो है वो अच्छे तरीके से हो पाते हैं। ठीक है, पैसा जो है वो इधर उधर होने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं सोशल ऑडिट की वजह से। नंबर 2, रिडक्शन ऑफ करप्शन जो है वो रिड्यूस होती है, क्योंकि पैसा ही इधर उधर नहीं जा पाएगा तो करप्शन जो है वो नहीं होगी। थर्ड, रिडक्शन ऑफ वेस्टेज किसी भी तरीके की हो सकती है, जो फंड्स जो है उसकी वेस्टेज हो सकती है, या फिर कई बार क्या होता है कि सरकार जो है
पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यस, पीडीएस के थ्रू जो है वो क्या करते हैं कि लोगों को अनाज जो है वो सस्ता जो है वो प्रोवाइड करवाती है। या कई बार क्या होता है कि वो अच्छा वाला अनाज जो है जो सरकारी मुलाजिम जो होते हैं वो अपने पास रख लेते हैं, लोगों को खराब अनाज जो है वो प्रोवाइड करवा देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को अनाज जो है वो आया लोगों के लिए होता है, लेकिन ऑफिसर्स जो है वो रख लेते हैं, कागजों में ऐसे शो करवा देते हैं कि हमने अनाज जो है वो बेच दिया है। अब ऐसे में जो है लोग जो है सोशल ऑडिट जो है वो करवा सकते हैं, वहां से पता चल जाएगा, लोग बोलेंगे हमारे पास तो पैसा जो है अनाज जो है वो आया ही नहीं, मिला ही नहीं हमें, ठीक है। तो वहां से अब क्योंकि सरकारी जो बंदे जो है मुलाजिम जो है उन्होंने वहां पे शो करवा दिया होगा कि हमारे पास मान लो 1000 बोरी आई है, उसमें से हमने 100 बोरियां भी हमारे पास पड़ी है, 900 बोरियां जो है वो हमने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट जो है वो कर दी है, ठीक है, गेहूं की, चावल की या किसी कोई भी दाल की बोरियां। जब उसका सोशल ऑडिट हुआ, लोगों ने बोला कि हमें तो बोरियां जो है वो मिली नहीं, तो सरकार जो है, अब इन्होंने लिख के भेज दिया सरकार की 900 जो है वो हमने सरकार बेसिकली इनसे भी डेटा जो है वो मांग लेगी ना कि आप बताओ हमने 1000 बोरियां भेजी थी, तो बताओ कितनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, कितनी आपके पास पड़ी है, ठीक है, तो बता देंगे कि 900 हमने भेज दी है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सोशल ऑडिट करवा दिया, लोगों ने बोला कि हमें तो कुछ भी नहीं मिला। अब इनसे जवाब मांगा जाएगा कि आपने बोला है कि आपने 900 बोरियां जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की है, लेकिन वहां पे सोशल ऑडिट हुआ है, वहां पे तो कुछ भी नहीं शो करवा रहा, वहां पे वो बंदा जो है वो फंस जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो वेस्टेज हो रही है ये बोरियां जो है ये लोगों को मिलनी चाहिए थी, वो वेस्टेज जो है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट था रिडक्शन ऑफ वेस्टेज। फोर्थ लिखो इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ सर्विस, इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। फिफ्थ लिखो बेनिफिट टू द टारगेटेड सेक्शन, बेनिफिट टू द टारगेटेड सेक्शन। लास्ट पॉइंट प्रायोरिटाइजेशन ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज एज पर रिक्वायरमेंट्स, एज पर रिक्वायरमेंट्स। इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझो। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर शहर गांव में, एक पर्टिकुलर गांव में सोशल ऑडिट हुआ कि उस गांव को जो है पीडीए की जरूरत है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव पीडीएस की जरूरत है कि उनको अनाज वगैरह जो है वो चाहिए होता है, ठीक है। तो जब वहां पे अनाज की बोरियां वगैरह जो है सरकार ने खुद से इनिशिएटिव लिया कि इसको जो है वो हम पीडीएस जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ठीक है, ऐसा ना रियल में होता है, और सिर्फ आपको समझाने के लिए, पर्टिकुलर पॉइंट समझाने के लिए एक एग्जांपल बना रहा हूं मैं हाइपोथेटिकली, ठीक है। तो सरकार ने क्या डिसाइड किया, सरकार को लगा कि इस विलेज को जो है हम पीडीएस जो है वो प्रोवाइड करवा देते हैं। जब यहाँ पे अनाज वगैरह आया तो लोगों को जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनके खेत जो थे वो ऑलरेडी इनफ अमाउंट ऑफ जो व्हीट एंड राइस जो है वो प्रोड्यूस कर रहे थे कि उनका गुजर बसर जो है वो चल रहा था। उनको सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी मदद जो थी उसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है। प्रायोरिटाइजिंग द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो सरकार को जब इसका उन्होंने सोशल ऑडिट करवाया, या बेसिकली जब इनके पास ये गए पीडीएस स्कीम गई, तो कोई भी बोरी जो थी वो खरीदने नहीं आया, या मान लो 100 बोरियां आई थी तो उसमें से सिर्फ 10 ही बिकी। अब सरकार को जब इस सरकार ने इसका ऑडिट करवाया तो सरकार को जो है वो पता चल जाएगा, ऑडिट में बेसिकली यहाँ के बंदे ही जो है वो सरकार को बता देंगे कि आपने 100 बोरियां बेची थी, सिर्फ 10 ही लोग जो है सिर्फ 10 ही बोरियां जो है वो गई हैं, ठीक है। तो बेसिकली मान के चलो 2 या 3 परिवार जो थे वही आए वो बोरियां जो है वो लेने के लिए, उसके अलावा कोई नहीं आया। और सरकार को ये पता चल जाएगा कि वहां के लोगों को इस चीज की जरूरत जो है वो नहीं है, ठीक है। सरकार जो है इनसे ये पूछ सकती है कि हमने जो है अपने आपके लिए इतना पैसा जो है वो एलोकेट किया था, उसके बदले हमने आपको पीडीएस सिस्टम जो है वो भेज दिया। तो सरकार जो है वो यहाँ पे विलेज जो है वो यहाँ पे जो है पूछने आएगी कि आपको किस चीज की जरूरत है। वो कह सकते हैं कि हमें खाना जो है उसकी जरूरत नहीं है, आप क्या करो हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव कर दो। यहाँ पे स्कूल जो है वो यहाँ के बच्चों को दूसरे गांव में जो है वो पढ़ने के लिए जाना पड़ता है या शहर जाना पड़ता है, तो उसकी वजह से आप हमारे यहीं पे जो है 10th तक का या 12th तक का स्कूल जो है वो खुलवा दो। अभी यहाँ से पहले हमारे पास 5th तक का स्कूल जो है वो हमारे गांव में है, 5th के बाद जो है बच्चों को जो है दूसरे गांव में या फिर सिटी में जो है वो जाना पड़ता है, ठीक है। तो आप वो स्कूल जो है वो यहीं पे जो है वो खुलवा दो, एक सरकारी स्कूल, ठीक है। तो इस तरीके से जो है प्रायोरिटाइज जो है सोशल ऑडिट के थ्रू जो है वो सरकार को जो है वो पता चल जाता है कि किस चीज को उन्हें प्रायोरिटी जो है वो देनी है, ठीक है। अब सरकार की इस पर्टिकुलर विलेज के लिए प्रायोरिटी
पीडीएस जो है वो नहीं होगी, रादर देन एजुकेशन जो है वो होगी। ठीक है, एजुकेशन की जगह वो जो है वो सैनिटेशन जो है उसकी भी मांग कर सकते हैं, या प्रॉपर वाटर सप्लाई हो सकता है। हर गांव की अपनी अपनी प्रॉब्लम जो है वो होती है, उनकी प्रॉब्लम की प्रायोरिटीज जो है वो अपनी अपनी होती है। ठीक है, तो किसी गांव में क्या कुछ प्रायोरिटी हो सकती है, किसी गांव में कुछ हो सकती है। किसी गांव में हो सकता है पानी जो है वो सही से जो है वो ना आता हो, किसी गांव में हो सकता है सैनिटेशन की प्रॉब्लम हो, किसी गांव में हो सकता है एजुकेशन की प्रॉब्लम हो, किसी गांव में हो सकता है पीडीएस की ही प्रॉब्लम हो। ठीक है, न्यूट्रिशनल फूड जो है वो उनको ना मिल रहा हो। ठीक है, अब जैसे मिड डे मील जो होती है उसकी भी आप जो है, क्योंकि एक बड़े सेक्शन के ऊपर इसका प्रभाव जो है वो पड़ रहा है, तो मिड डे मील जैसी स्कीम जो होती है इनकी भी सोशल ऑडिट जो है वो करवाया जा सकता है। ठीक है, कि सही से खाना नहीं मिल रहा, जो क्या कहते हैं, जो खाना जो है वो उसमें जो है वो पर्टिकुलर खाना खा के बच्चे जो है बीमार हो रहे हैं, तो उन सब चीजों के ऊपर आप मिड डे मील जैसी स्कीम्स होती हैं उनके ऊपर ऑडिट जो है वो भी करवा सकते हो। तो ये था आपका सारा टॉपिक सोशल ऑडिट का। नेक्स्ट जो हम टॉपिक कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ई गवर्नेंस जो है वो वाला टॉपिक जो है वो हम कवर करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।